अब जरा चलते चलते आपको जरा पाकिस्तान भी बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इस वक्त की अहम बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जहां मालियाती परेशानी अपनी जगह, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रही है, वहीं पर अब एनर्जी क्राइसिस भी बढ़ने की खबर सामने आ रही है। और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अब कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एनर्जी क्राइसिस से निपटा जाए। पाकिस्तान नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तजवीज सामने रखी है कि मोबाइल और इंटरनेट को फिलहाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि चार्जिंग और रिचार्जिंग का जो सिलसिला है इससे लोड शेडिंग में काफी फर्क पड़ सकता है। एक तजवीज ये आई है। वहीं पर पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने ईद पर मजीद लोड शेडिंग की बात सामने रखी है। इधर पहले ही दफ्तरों के अंदर कट आउट टाइम भी किया गया है और इस तरीके से आने वाले दिन में पाकिस्तान किस सिमत चलेगा, एक बड़ा सवाल होगा। क्या कुछ ये खबर है और इससे पाकिस्तानी माइशत और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर क्या अंधेरा आएगा या उजाला होगा, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इमरान खान ताबड़तोड़ हमले शहबाज शरीफ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाकिस कारकर्दगी का ही यह नतीजा है कि बड़े दिन आने के साथ साथ ईद के पेश नजर अब कारोबार भी छिन रहा है और मोबाइल को भी शट डाउन करना पड़ रहा है। रहमत कलीम इस वक्त मेरे साथ है। रहमत, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ पूरी खबर है? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के कराची शहर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें या फिर बड़े शहर जितने भी हैं, उन तमाम बड़े शहरों में गुज़श्ता 3 दिनों से जिस तरह से एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं, सड़क ब्लॉक किए जा रहे हैं और मुसलसल 26 घंटे का हमने देखा कि सड़क ब्लॉक करके बाज़ाब्ता तौर पर कराची के नूरपुर इलाके में एहतजाज किया गया। ये सिर्फ एहतजाज उस लोड शेडिंग के खिलाफ, उस बिजली कटौती के खिलाफ, जिस बिजली कटौती से पाकिस्तान की आवाम इन दिनों परेशान है। 1-2 घंटे का अगर की बात होती तो मुमकिन होता कि हाँ आवाम एडजस्ट कर ले या आवाम बर्दाश्त कर ले, लेकिन सूरत हाल यह है कि 26, 27 और कभी कभी 2-2 दिन तक के बिजली कट जा रही है और इसमें आवाम को अब यह महसूस ही नहीं हो रहा है कि बिजली आएगी भी या नहीं आएगी, कब आती है कब जाती है तो फिर आने की उम्मीद दे के जाती है या नहीं जाती है। इस सूरत हाल यानी कसम पुरशी की सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त है। जो सूरत हाल है उसमें एक तो फैसला जो किया गया था वो ये कि मार्केट को जल्द बंद कर दिया जाए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन्हें जल्द बंद कर दिया जाए, शॉपिंग मॉल जो है वहां उन्हें जल्द बंद कर दिया जाए। ये फैसले लिए गए थे पिछले हफ्ते, लेकिन इन फैसलों का भी बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि अब नया फैसला जो लिया गया है, जो मोबाइल कंपनियां जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मुतनब्बा कर दिया है कि मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से, बिजली कटौती की वजह से जो सूरत हाल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे रहा है और कभी भी किसी भी वक्त जो इंटरनेट की कंपनियां हैं या वेब कंपनियां हैं, ये तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो ऑनलाइन सर्विसेज फराहम करती हैं, ये सारी सर्विसेज मुमकिन है कि ठप हो जाएं। इसलिए पहले ही मोहतात रहने को कह दिया गया है। सरकार की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से जिस तरह के गलियारों में सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है, उसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सुना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सरकारों की करतूत है, उन्होंने जो प्लांट से उसकी मरम्मत नहीं कराई और जो गैस खरीदने की कम कीमत में पिछली बार जब इमरान खान की सरकार थी उस दौर में $4 फी यूनिट के हिसाब से जो गैस मिल रहा था वो नहीं खरीदा गया और जो आज तेल की कीमत है, खाम तेल की कीमत वो भी बढ़ गई है। तो पाकिस्तान के पास उतने पैसे है नहीं कि वो बाकायदा तौर पर जो खाम तेल हो या फिर गैस हो, LNG हो, ये दोनों चीजें खरीद सके, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम गैस की कमी का सामना कर रही है बल्कि भारी बिजली कटौती का भी सामना कर रही है। लेकिन एक और खतरनाक बात यह है, या यूं कहिए कि खौफ पैदा कर देने वाली पाकिस्तान की आवाम में, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जुलाई के महीने में और बिजली कट सकती है, यानी लोड शेडिंग और बढ़ सकता है, गैस की किल्लत का और सामना कर सकता है, यानी गैस का बहरान पाकिस्तान की आवाम को फिर से सता सकता है जुलाई के महीने में। चूंकि जो डील होना था वो कतर के साथ डील नहीं हुआ, जो कीमतें हैं वो कीमतें $4 फी यूनिट के बजाय $4 फी यूनिट के बजाय बाकायदा तौर पर $40-42 फी यूनिट मांगा जा रहा है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो गैस या और खाम तेल दोनों चीजें एक साथ खरीद सके। रहमत, वो ये भी है कि IMF का रोल, क्योंकि IMF लगातार ये बोल रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत से गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दें और अब ये जो सुई गैस और दीगर मामले सामने आ रहे हैं, ये एक और परेशानी बन रही है। तो क्या इससे शहबाज स्टेबल हो रहा है या डिस्टेबल हो रहा है IMF के प्रेशर के सामने? देखिए, शहबाज की सरकार डिस्टेबल ही कह सकते हैं आप, चूंकि जो उम्मीद दिलाई गई थी शहबाज सरकार की तरफ से या अपोजिशन के इत्तेहाद के बाद जो हुकूमत बनी उसकी तरफ से जो उम्मीद दिलाई गई थी कि हाँ IMF से सौदे कर लेंगे, IMF से मुआहदा कर लेंगे, वो मुआहदा नहीं हुआ। मुआहदा हुआ भी तो उसके बाद जो शराइत रखे गए वो शराइत आवाम पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर असरअंदाज हुए, जिसकी वजह से हमने देखा बिजली महंगी हो गई और दीगर मसनूआत भी उससे मुंसलिक जो मसनूआत है वो सारी चीजें महंगी हो गई। तो IMF से शर्त होना पाकिस्तान की जीत नहीं है
बल्कि पाकिस्तान की हार मानी जा रही है, क्योंकि अवाम उससे कहीं ना कहीं नबरदाजमा है, उसकी शिकार हो रही है। ये वजह कि आज हमने कराची के सड़कों पर देखा वजीर खजाना को वजीर IMF लिखते हुए और IMF मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, पंपलेट लेकर के लोगों को चलते हुए, बैनर लेकर के चलते हुए। तो IMF से जो सौदा हुआ है उससे भी नाराजगी है, क्योंकि उसका असर सीधे तौर पर सरकार पर नहीं बल्कि अवाम पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त बिजली का बहरान है, इस बिजली से के बहरान से निकलने के लिए कोई फिलहाल रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुआहदा है वो मुआहदा कतर के साथ था, वो मुआहदा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई बढ़ गई और जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने पहले बिजली खरीद ली और तेल गैस खरीद लिया, इसलिए पाकिस्तान को उस कीमत पर नहीं मिली। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम फॉरेन डेस्क से अपडेट करने के लिए कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की और पाकिस्तानी सियासत आने वाले दिनों किस डगर पर जा सकती है। फिलहाल